देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। देश की सबसे बड़ी अदालत में एनआईए अधिनियम 2008 को लेकर याचिका दायर की गई। कहा गया कि ये अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है। ये याचिका छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाला है और अपने सिविल सूट में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एनआईए का राज्य पुलिस मामलों में कोई अधिकार नहीं है। विवादों में घिरा ये कानून कितना अहम है, इससे क्या कुछ बदला, ये आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। ये कानून 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद संसद में लाया गया। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सही मायने में अमेरिका की एफबीआई की तर्ज पर फेडरल एजेंसी बनाया गया। फेडरल एक प्रकार का ढांचा है जिसके अंतर्गत केंद्र ही सर्वेसर्वा होता है। इस कानून के साथ ही एनआईए की शक्तियां सीबीआई से अधिक हो गई। इसके बाद एनआईए कानून से एजेंसी को आतंकवाद से जुड़े मामलों में भारत के किसी भी इलाके में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने, राज्य सरकार द्वारा बिना आज्ञा के राज्य में प्रवेश और संदिग्ध व्यक्ति की जांच और गिरफ्तारी से जुड़े अधिकार मिल गए। एनआईए कानून के अनुसार एजेंसी को किसी मामले को हाथ में लेने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ केंद्र सरकार की अधिसूचना की जरूरत होती है। ये एजेंसी कैसे और किस कानून के तहत काम करती है, जरा ये समझ लीजिए। एनआईए अधिनियम 2008 के सेक्शन 6 के सब सेक्शन 4 के अनुसार अगर केंद्र सरकार की राय में कोई अपराध अनुसूचित अपराध के अंतर्गत आता है तो ये एजेंसी द्वारा जांच किए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला है। साथ ही एजेंसी को उक्त अपराध की जांच करने का निर्देश है। जबकि सेक्शन 6 का सब सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी निर्देश जो सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 के अंतर्गत दिया गया हो, उसमें राज्य और राज्य सरकार का कोई पुलिस अधिकारी अपराध की जांच आगे नहीं करेगा और संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड एजेंसी को सौंप देगा। सेक्शन 7 एनआईए को जांच को राज्य सरकार को सौंपने की शक्ति देता है। इस अधिनियम के अंतर्गत एजेंसी जब किसी अपराध की जांच कर रही हो या फिर यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार से इसमें शामिल होने की अपील कर सकती है और केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति के बाद मामले की जांच राज्य सरकार को सौंप सकती है। इस अधिनियम के सेक्शन 8 में एनआईए को जुड़े हुए अपराधों की जांच करने की शक्तियां दी गई हैं। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर एजेंसी किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच कर रही है तो वो साथ में अपराधी द्वारा किए गए अन्य किसी मामले की जांच भी कर सकती है, अगर अन्य किसी अपराधी को अनुसूचित अपराध के साथ कोई संबंध हो। इस कानून को और बल देने के लिए 2019 में केंद्र सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए, जिसमें एजेंसी द्वारा जांच किए जाने वाले मामलों के दायरे को बढ़ाया गया। एजेंसी अब मानव तस्करी, फेक करेंसी, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री, साइबर टेरर और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत भी अपराधों की जांच कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।